अपनी अपनी इच्छाओं के लिए, अब बच्चा हो गया, लड़का हो गया तो सोचती पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख जाए तो अच्छा कमाने लग जाए, कमाने लग जाए, पढ़ लिख जाए, इसकी भी इतने विकल्प हैं, इतने विकल्प हैं, ग्रस्तों के विकल्पों का कोई अंत आकाश का छोड़ है। बोलो आकाश का, बोलो ना आकाश का छोड़ है, पर ग्रस्तों की विकल्पों का छोड़ नहीं है। कई भी अभी भी विकल्पों के झूले में क्या हो रहे होंगे, झूल रहे होंगे। बोलो विकल्पों के झूले में झूल रहे होंगे, कितने कितने विकल्पों के झूले में झूल रहे होंगे, है ना। तो ये संसार का ग्रस्तों के विकल्प सिर्फ आत्मानुभूति मुनियों को होती। पंचम काल के अंत तक सच्चे भावलिंगी साधु होते रहेंगे। बोलो पंचम काल के, पंचम काल के, नमो सिद्धाड़म, पंचम काल के अंत तक सच्चे भावलिंगी साधु होते रहेंगे। इसमें कोई संशय, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई संदेश नहीं है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। कल भी पक्का था, बोलो कल भी पक्का था, आज भी पक्का है और आगे भी पक्का रहेगा कि पंचम काल के अंत तक दिगंबर साधु होते रहेंगे। माया मिथ्या, इसलिए जो शास्त्रों में लिखा, जो गुरुओं की परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार हमें धर्म करना चाहिए। अलग से अपनी लाइन खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार बना दिया तो बच्चे उसी को धुन पीटते रहते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है, फिर वो समझने को तैयार नहीं होते। माया मिथ्या निदान, निदान नाम की शल्य होती है। निदान शल्य का मतलब होता है कि उग्र तप करने के बाद आगामी काल में भोगों की क्या आकांक्षा रखना। हे भगवान, इस तप के प्रभाव से मुझे चक्रवर्ती का वैभव प्राप्त हो, इस तप के प्रभाव से, बोलो इस तप के प्रभाव से मुझे चक्रवर्ती का वैभव प्राप्त हो। आचार्य कुंद स्वामी समयसार नाम के महान ग्रंथ में लिखते हैं, उपन्नोदय भोगो वियोग बुद्धि तस्य सोडिच्चम कंखाण मणाग्यस्य उदयस्न कुब्बदी कयाबी। आचार्य भगवान लिखते हैं, शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव जो होता है, अपने स्वरूप की जो अनुभूति करता है, संसार में नहीं रहना चाहता है, ऐसा शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव विचार करता है, सोचता है उपन्नोदय भोगो, जो उत्पन्न हुए भोग उसमें क्या नहीं करता, रुचि नहीं करता है। जो संप्रति काल में, किसमें, संप्रति काल माने वर्तमान काल में जितने भी भोग हमें प्राप्त हुए हैं, उनको भोगने की क्या नहीं करता है, इच्छा नहीं करता। बोलो संप्रति काल में प्राप्त, बोलो संप्रति काल में प्राप्त भोगों की वो भोगने की इच्छा नहीं करता है। पहले जो भोग भोगे हैं उनका स्मरण नहीं करता है, पहले जो भोग भोगे हैं उनका स्मरण नहीं करता है, और आगामी काल में भोगों की वांछा नहीं करता है, क्योंकि भोगो न भुगता वयमेव भुगता। ये भोगों को हम नहीं भोग रहे हैं, ये भोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ये भोगों को हम नहीं भोग रहे हैं, ये भोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ये भोग हमारे लिए भोग रहे हैं, और प्रति समय हमारी शक्ति को कम कर रहे हैं, हमारे शरीर के बल को कमजोर कर रहे हैं। भोग भोगने वाला व्यक्ति कभी मजबूत नहीं हो सकता है, धीरे धीरे उसकी शक्ति का क्या हो जाता है, आंखों से बुढ़ापे में दिखना, सुनाई देना, बोलना, चलना, बैठना, खाना पीना, धीरे धीरे आदमी की शक्ति क्या हो जाती है, भोगों की आकांक्षा नहीं करना। जो है उसमें समाधान रखो, बोलो जो है, जो है उसमें ही समाधान रखना। एक मकान है उसमें ही शांति से जियो, एक और बनाना है, क्या करना, एक और बनाना है। एक गाड़ी है, एक और लाना है।
इतना सोना है और अंगूठी लाना है और चैन लाना है, क्या करोगे? कितनी साड़ियां हैं, कोई गिनती नहीं है। कितनी 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 साड़ियां हैं बताओ? कितनी कितनी साड़ियां हैं? कितनी कितनी साड़ियां हैं? इधर देखो हमारे तरफ। फिर भी अभी दीपावली में लेने के लिए बोलो तैयार है। कई कई तो अभी 10 साड़ियां खरीद लाए हैं। अभी तो सैंपल में लाए 10, अभी तो 10-20 अभी तो और बाकी है। इतनी साड़ी है, पर एक बात बताओ, कितनी भी हो पर एक समय में एक ही पहनी जाएगी। एक समय में एक ही। अगर एक महिला साड़ी की दुकान खोले तो आराम से एक दुकान खुल जाए। इतनी साड़ियां होंगी, 500 तो होंगी, 500 तो होंगी। और आदमी की 5 ड्रेस भी बहुत है। आदमी की 5 ड्रेस भी बहुत है। और इनकी 5 साड़ी भी, इनकी 5 साड़ियां भी कम है। उसमें ही रोते रहते हैं, आज तक तो कुछ लाके नहीं दिया। सुनते कहाँ हो, मानते कहाँ हो? बस तुम तो बोली ले लो कलश की, बस महाराज की किताब छपवा दो, सारा महाराज को ही दिया हो, पूरा का पूरा मकान। तुम भी महाराज के साथ चले जाओ। कितने दिन से बोले कम से कम साड़ी तो ला के दो। सब महिलाएं बोलती कब से पहनी पुरानी साड़ी, कब से पहनी पुरानी साड़ी। उनसे बोलना तुम कौन से नए हो? ये पुद्गल भी तो क्या है? ये पुद्गल भी नई साड़ी पहन लेने से कोई पुरानी रानी नहीं हो जाएगी। पुरानी तो पुरानी है। ये ध्यान रख के चलना कि इनमें सब में जीव भोगने की इच्छा नहीं करना। क्या भोगना है? अनादिकाल से खूब भोगा, खूब खाया, खूब पिया, खूब सोए। कोई ऐसा 3 लोक में द्रव्य नहीं है जिसका हमने भोग नहीं किया हो। कोई भी ऐसा प्रमेय नहीं जिसका हमने क्या ना किया हो, भोग नहीं किया हो। बोलो मेरे से पूछो महाराज हम कैसी लग रहे? बोलो पूछो। अरे पूछो तो उसमें डर किस चीज का? देखो कितने बढ़िया कपड़े, स्टैंड अप, देखो कितने बढ़िया कपड़े, बंडी अच्छी। देखो पूछो महाराज जी हम कैसे लग रहे? बोलो अच्छे से पूछो ना, हंस के कस के। बिल्कुल रद्दी, भिखारियों से भी तुम बुरे लग रहे मेरे लिए। मैं तो देखने नहीं चाहता हूं, बिल्कुल बुरे लग रहे तुम। फिर क्या करूं? बोलो फिर सारे कपड़े उतार दो। अच्छा, इसका मतलब है उद्घाटन ही करेंगे। कपड़े वाले कोई भी अच्छे नहीं लगते हैं, सब बेकार आदमी है कपड़े वाले। सब कपड़े, जहां है कपड़ा, बोलो जहां है भैया, जहां है भैया आप इधर आ जाओ। जहां है कपड़ा वहां है, बोलो जहां है कपड़ा वहां है। बस जहां कपड़े हैं वहीं पर लफड़ा है, और जहां नहीं है कपड़ा वहां नहीं है लफड़ा। जहां कपड़ा नहीं है वहां किसी भी प्रकार का लफड़ा नहीं होता है। इसलिए ध्यान रख के चलना कि शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव पहले भोगे हुए भोगों की स्मृति नहीं करता है, वर्तमान के भोगों को भोगने की इच्छा नहीं करता है और भोगता नहीं है, और आगामी काल के भोगों को भोगने की वो आकांक्षा नहीं करता है कि ऐसा निदान बंद से रहित। किससे रहित? निदान बंद से रहित होकर के वो अपनी आत्मा की साधना करता। और जो निदान बंद करता है वो भोग करके अनंतर पर्याय में नरक में, नियम से नरक में जाता है। रावण ने प्रभास कुंद नाम की मुनि पर्याय थी, प्रभास कुंद नाम की मुनि पर्याय में रावण था। सम्मेद शिखर जी की यात्रा को पैदल जा रहा था। उसी समय
रास्ते में उसके लिए विद्याधर का विमान आते उसने देखा और उसने आगामी भाव का निदान कर लिया कि हे जिनेंद्र भगवान, मुझे तप के प्रभाव से आगामी काल में मुझे ये धर्मेंद्र का वैभव मुझे प्राप्त हो। और वह धर्मेंद्र का वैभव पाया, वो अनंतर मर करके वो कहाँ गया, अनंतर पर्याय में मर करके वो नरक के लिए प्राप्त हुआ। तो माया, मिथ्या और निदान, इन तीन प्रकार की शल्य से जो रहित होता है उसका अर्थ होता है कि निसल्लो व्रति। व्रति जो होता है वो शल्य से, क्या व्रति जो होता है वो शल्य से रहित होता है। बोलो व्रति जो होता है, बोलो व्रति जो होता है वो शल्य से रहित। जिसके मन में शल्य है वो व्रति नहीं हो सकता है। बाहुबली के मन में शल्य थी या विकल्प था? बोलो, बाहुबली के मन में शल्य थी या विकल्प था? बताओ, बोलो योगी, शल्य था या विकल्प था? अगर ये ध्यान रख के चलना, बहुत सारी बार हम गलत सुन लेते हैं और उसी को हम पीटते रहते। देखो ये बोल रहा कि बाहुबली के मन में शल्य थी या विकल्प था? बाहुबली के मन में शल्य नहीं थी, बाहुबली के मन में विकल्प था। विकल्प ये था कि मैं भरत की भूमि पर, मैं भरत की भूमि पर खड़ा हुआ। उसके मन में विकल्प था कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हुआ हूं। अगर उनको शल्य होती तो उनको मोक्ष नहीं होता। जैसे शल्य होती है, शल्य कांटे की तरह, विकल्प तो मेरे को भी होते हैं। सामयिक करना है, स्वाध्याय करना है, प्रतिक्रमण करना है, इसका नाम है विकल्प। और जो हमारे व्रतों का घात करे उसका नाम क्या है? शल्य। शल्य जैसे किसी व्यक्ति ने चौके में आहार दिया, क्या किसी व्यक्ति ने चौके में आहार दान दिया और 1 महीने वो आलू छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन महाराज आहार नहीं ले रहे थे, इसलिए 1 महीना को छोड़ना पड़ा। या तो आहार दे रहा है, वहां तारीख की माला जप रहा है, 15 तारीख को 10 बजे, 10:30 बजे आहार दिया। कितने तारीख को? कितने तारीख को? 15 तारीख को आहार दान दिया। 1 महीने का आलू प्याज छोड़ा तो कब महीना पूरा होगा? कब महीना पूरा होगा? अंगली 16 को होगा पूरा? 16 को नहीं, 15 को हो जाएगा, कारण 31वां महीना है। खुरापाती है वो, खुरापाती है वो। अब वो आहार देने जाता है तो सोचता रहता है 1 महीने को त्याग किया, आज 16 तारीख हो गई, कल परसों, बस अब तो 26 दिन बचे हैं इस शल्य है। अब तो 24 दिन बचे हैं, अब तो 23 दिन बचे हुए हैं, 10 तारीख हो गई है, अब तो बस सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। और मन में क्या हो रही है? हे भगवान, हे भगवान, ये जल्दी से क्या करें, समय निकलता ही नहीं है। समय निकलता ही मन में चुभ रहा, मन में चुभ रहा। इसका नाम क्या है? शल्य। इसका नाम क्या है? जो नियम तुम्हें चुभे, समझना इसका नाम क्या है? शल्य। कब प्रवचन का समय पूरा होगा, कब प्रवचन का समय पूरा होगा? महाराज जी बोले ही जा रहे हैं, हमको तो दुकान पर जाना है, हमें ऑफिस जाना है। तो ये मन में क्या हो रही है? जो पीड़ा दे, जो नियम पीड़ा दे, और एक दिन काट करके, आज चौके को 2 दिन हो गया, कल हो जाएगा 30 दिन, परसों खत्म हो जाएगा, नरसों खत्म हो जाएगा। जो पीड़ा दे रहा है उसका नाम क्या है? शल्य। उसका नाम क्या है? और जो बिल्कुल रिलैक्स होकर के काम, कोई बात नहीं, जैसी 70 वैसी 72, बोलो जैसी 70 वैसा ही 72, कोई बात नहीं है। जैसा 10 बजे वैसी 10:15 बजे, कोई बात नहीं है, आध घंटा और लेट सही, कुछ भी काम बिगड़ता, कुछ भी काम बिगड़ता, कुछ भी काम बिगड़ता नहीं है, सब अच्छा होगा। जिसे क्षमता भाव है
उसे शल्य नहीं है, जिसके मन में चुभता है उसका नाम क्या है? शल्य। तो शल्य से रहे तो इस व्रत नाम उसे व्रती कहा जाता है। आगे देखेंगे 139 नंबर का ये श्लोक। चतुरावर्तति तयसा, चतुरावर्षिति तयसा, चतुष्प्रणामा स्थितियो यथा जाता, सामायिको द्विनिषद्या, त्रियोग शुद्ध स्त्री संयमभिवंदी। आचार्य महाराज तीसरी प्रतिमा का नाम क्या है? सामायिक प्रतिमा। कौन सी? इसके पहले सामायिक व्रत, दूसरी प्रतिमा में सामायिक व्रत, और तीसरी प्रतिमा का नाम क्या है? सामायिक प्रतिमा। सामायिक व्रत, सामायिक प्रतिमा, सामायिक चारित्र है। मुनियों का सामायिक चारित्र होता है और श्रावक की सामायिक प्रतिमा होती है। तो जो सामायिक व्रत और सामायिक प्रतिमा में अंतर ये है, सामायिक व्रत में 3 टाइम में से 2 टाइम सामायिक करना कंपलसरी है। कितनी बार? सामायिक प्रतिमाधारी 3 बार सामायिक करता है। कितनी बार? सामायिक प्रतिमाधारी 3 बार सामायिक करता है, और 2 प्रतिमाधारी 3 टाइम में से 2 टाइम उसको सामायिक करना अनिवार्य होता है। सामायिक, माला, ध्यान, इन सब में अंतर है। किसमें? सामायिक, माला और ध्यान, इन तीनों में अंतर है। सामायिक का मतलब होता है कि चारों दिशाओं में एक एक कायुसर्ग है। कितना? जब खड़े होते हैं, चूंकि मैंने आपको ध्यान शिविर में आपको प्रैक्टिकल के रूप में करवाया था चारों दिशाओं का दिग्बंधन, चारों दिशाओं का दिग्बंधन। तो पूर्व दिशा में दोनों पैरों के बीच में 4 अंगुल का अंतर। कितना? दोनों पैरों के बीच में 4 अंगुल का अंतर। कायुसर्ग ऐसा नहीं किया जाता है खड़े होके, ध्यान दो यहां, ऐसा नहीं किया जाता है। दोनों हाथ नीचे, आंखें बंद, बिल्कुल रिलैक्स, तनाव नहीं होना वक्षस्थल पर।